प्रभु की जय। प्रभु कमाल का है ना, सामर्थ्य देता है, वो शक्ति देता है, ज्ञान बुद्धि से भरता है और हम निकल पड़ते हैं। ऐसा परमेश्वर अगर साथ है तो हमें भी उसका साथ देना है। मेरे साथ में आप अपने आंखों को मूंदे और हम इस सभा को उसके हाथों में सौंपेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू सामर्थी परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में तू अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता है। आज के दिन एक सुंदर दिन, शुभ दिन, आनंद का दिन, जय का दिन और आशीषों से भरा हुआ दिन रहे हम सबके लिए। तू अपने आत्मा के द्वारा हम सबके जीवन में अपना अद्भुत काम कर, अगुवाई को कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम एक अच्छा पात्र बन सके, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा स्त्री बन सके जो तेरे नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा घर घर जाकर उन अंधकार में डूबे हुए लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद पिता, तुम्हारी ही महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हम आज करते हैं और हमारे अपने कलीसिया को और क्वाया को भी तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। आज का जो वचन आएगा पिता, तुम्हारे ओर से जो दो धारी तलवार का होगा, जो हम सबको काटेगा, छाटेगा और सही मार्ग पर रखेगा, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय लोग, हम सब खड़े रहे। जब मैं आता हूँ यहाँ पर, तब मेरे अंदर में एक गीत भड़कने लगता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। प्रभु की जय। उसकी ही महिमा, उसकी ही बड़ाई, उसकी प्रशंसा करने के लिए आज हम यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो जोश में होकर और आवाज उठाकर उसकी महिमा करें। धन्यवाद। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहाँ की मुसीबत क्या करेंगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहाँ की मुसीबत क्या करेगी, उस जहाँ की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु
प्रभु की स्तुति करूँगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा, वो आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, नया जीवन, नया गाना, हर एक चीज नया है उसका, पुरानी चीज खत्म। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का देन है, वो सूली पर जान दी, दुख सहा, पीड़ा सहा, उसके शरीर को तोड़ा गया। आज हम प्रभु भोज में जाएंगे, वो उसको याद करेंगे कि क्या दुख हमारे लिए सहा उसने, और उस क्रूस को हम कभी ना भुलाएं। उसका वो ये यीशु मसीह जाते जाते ने कहा कि हर समय याद करना कि उसने क्या दाम चुकाया हमारे छुटकारा के लिए, हमें उस अंधकार के जीवन में से निकाल कर उसको खरीदने में कितना कर्जा उसने हमारे चुकाया और हमें छुटकारा दिया। और उस जो प्यारे सलीब है उसके हम पास हैं। हमारे जीवन में, रोज बरोज जीवन में, अगर अब मसीह जीवन में सफलता पाना है, यीशु मसीह के करीब आना है, उस क्रूस को कभी नहीं भुलाना, अपने सीने से लगा के रखना। वही में हमारा जिंदगी है। हालेलुया। वो प्यारे सलीब जिस पे हो पड़ती है एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, मसीह मसलूब ने नदामत उठा, गुनहगारों के खातिर जान दी। पास ना छोड़ूंगा प्यारे सलीब, जब तक दुनिया में होगा गया। लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मज़लूम में है अब्दी आराम। वो प्यारे सलीब जिसकी होती तकीर ने मुझको बेहद दिल पसीन कि खुदा के महबूब ओ जलाली मसीह ने पहुंचाया उसे पास ना छोड़ूंगा प्यारे सलीब, जब तक दुनिया
मुझे प्यारे सलीम में जो लोहा नजर आती है खूबसूरती कि खुदा के यीशु ने कफारा दिया ताकि मिले मुझे जब तक दुनिया में होगा गया लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसनून में है आपकी उस प्यारे सलीम का रहूं वफादार सिपाही हमेशा जरूर जब तक मेरा मसीह ना करे अपने आप दी जलान में मशहूर पास ना छोड़ूंगा प्यारे सलीम जब तक दुनिया में होगा छोड़ूंगा वो पास ना छोड़ूंगा प्यारे सलीम जब तक दुनिया में होगा गया लिपटा धन्यवाद देश को उसके लिए अपने हाथ उठाएं। ओ यस लॉर्ड धन्यवाद दिया परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हालेलुया जीसस अपने आवाज उठाएं अपने क्रूस को आपके क्रूस को अपने प्यार सलीब जो आपके सलीब है हमारे करीब रखेंगे उसको कभी नहीं भुलाएंगे जो उसका पीड़ा जो दर्द था हालेलुया धन्यवाद आपके प्रेम के लिए यीशु मसीह worship you thank you Jesus worthy of all honor and praise धन्यवाद आपके क्रूस के लिए पास ना छोड़ूंगा प्यारे सलीम जब तक दुनिया में होगा गया लिपटा
महान परमेश्वर, worthy of all honor and praise, के महिमा आराधन करते हैं। Worthy of all honor and praise, Jesus, Jesus, we worship you. Do yoga, Jesus, Jesus, we worship. We under the city, worthy of all honor and praise. Thank you, Lord. आराधना करते तेरी, महिमा करते, तू योग्य महिमा आराधना की। Jesus, you are worthy. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। सबका कितना महान, कितना महान, ओ कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। ओ कितना महान, कितना महान, कितना महान। सबका प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। ओ कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। ओ यस, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Hallelujah, Jesus, ओ महान परमेश्वर। Hallelujah, worthy for honor and praise, worthy for honor and praise. Jesus, महान परमेश्वर। Ori andere seria, keria la 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 seria la 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 keria. Worthy, worthy, hallelujah, Jesus. सब नामों से ऊंचा यीशु नाम, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में उद्धार। Worthy for honor and praise. Hallelujah, hallelujah. Eri andere seri andana. हमने आवाज उठाई चर्च, उसके महिमा आराधना करें। उसके नाम से शैतान भागता है, उसके नाम में विजेता है। Oh yes, Lord Jesus, name above all names. You are worthy for praise.
से yande yande Jesus महान नाम पवित्र नाम हमारे विश्व विधाता सिरजनहारा अनुग्रह से भरा हुआ प्रेम से भरा हुआ हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर हम गिरे लोग हैं हम पापी मनुष्य कमजोर लाचार लेकिन आप हमारे बारे में चिंतित हैं आप हमसे प्रेम किया उस क्रूस पे अपना लहू बहाया जो दाम हम नहीं चुका पाए आपने चुकाया हमें एक आश्वासन देता है कि आप हमारे लिए जगह तैयार करता है कि एक दिन हमें आकर अपने पास ले जाएंगे अपने साथ ले जाएंगे आपने हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है आपका वचन है धन्यवाद देते हैं आज हम जो कुछ हम है जो कुछ हमारे पास है सब चीज आपकी ओर से है आपके लिए है आपके द्वारा है आप एक महान परमेश्वर है सिर्फ आपकी महिमा और धन्यवाद करने हम आए हैं आज आपकी महिमा हो worship you Lord एक बार और उसके धन्यवाद कर दिया आज महान परमेश्वर we worship and thank you Jesus thank you Lord we worship you Lord Jesus इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं जो वचन आएगा आगे का कार्रवाई प्रभु भोज हर एक चीज जो होगा सिर्फ आपके लिए आपके महिमा और बढ़ाई के लिए हर एक चीज में पिता परमेश्वर आपके अगुवाई और आपके महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं Amen 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 Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah आप बैठ सकते हैं हमारे पादरी आता है वचन में लिख जाने के लिए ध्यान से सुने ये पवित्र आत्मा आज हमसे क्या कहलाता है प्रेज़ द लॉर्ड बहुत खुश हूँ सबको देखकर परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे मैं जानता हूँ उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है आप अपने हृदय खोलो और निश्चय उससे आप रिश्ता रखोगे ब्लेस द लॉर्ड हालेलुया आज एक बहुत ही खास समय है जबकि हम लोग प्रभु भोज में भाग लेंगे और इसलिए मैं थोड़ा समय लेकर प्रभु भोज के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ मैं जानता हूँ इसके विषय में कुछ दिन पहले मैं नहीं जानता हूँ कब था इसके विषय में बातचीत किया था लेकिन मैं सोचा अच्छा होगा कि हम लोग आज फिर बात करें प्रभु भोज क्योंकि एक बहुत ही खास जो हमारा सिद्धांत है जिस पर हम लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं पाते हैं परमेश्वर से आशीष इसको जानना इसको समझना बहुत ही ज़रूरत है तो इसलिए मैं आज समय लेकर और प्रभु भोज के विषय में बातचीत करूंगा जिसमें कि आप अच्छी तरह समझ लो कि आप क्या करते हो क्यों हम लोग करते हैं मतलब क्या है इसका क्या फ़ायदा है ये भोज के सभा जो है प्रभु भोज का सभा है प्रेज़ गॉड हालेलुया और इसके लिए हम लोग जो भाग में हमेशा प्रभु भोज के समय पढ़ता हूँ
उसको पढ़ूंगा, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा अभी। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक पद पढ़ने के लिए, वर्स 25, जो कहता है, इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करते हो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु भोज के जो कार्रवाई है जिसमें हम लोग भाग लेते हैं, तूने हमें हुक्म दिया है कि इस पर हम लोग भाग लें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हम इसको अच्छी तरह समझेंगे और जानें कि क्यों हम लोग इसमें भाग लेते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दें हम सबको कि इसके द्वारा हम और भी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें, यीशु के नाम से आमीन आमीन। 2 भाग में मैं आज इसको बताना चाहता हूँ, बहुत लंबा नहीं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। पहला भाग जो है ये हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड का जो सिद्धांत है, द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड, उसमें हम लोग क्या कहते हैं प्रभु भोज के विषय में। अगर आप असेंबलीज ऑफ गॉड के डॉक्ट्रिन को देखोगे, नंबर 6 पहला भाग उसका, उसमें आपको मिलेगा कि प्रभु भोज के विषय में हम लोग क्या विश्वास करते हैं, क्या शिक्षा हम लोग देते हैं। इंग्लिश में कहता है होली कम्युनियन। ये जो पवित्र भोज है, प्रभु भोज जो है, इसमें 2 खास तत्व है। पहला है जो रोटी और दूसरा है जूस, जो फल का जूस है, फ्रूट ऑफ द वाइन। ये 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये 2 तत्व जो हैं इसको हम लोग काम में लाते हैं, और इसका मतलब अभी हम लोग देखेंगे क्यों इसको हम लोग काम में लाते हैं। ये जो लक्षण है हमें ये बताता है कि हम लोग यीशु मसीह का स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं, यीशु का स्वभाव के सहभागी होते हैं। इसका जो इंग्लिश का वर्जन है वो कहता है is the symbol of expressing our sharing the divine nature of the Lord Jesus Christ, या ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हम हो जाते हैं। जब हम इसमें भाग लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के विषय में, हम जब रोटी खाते हैं, लहू के विषय में जब हम दाखरस को पीते हैं, ये उसका लहू और शरीर के विषय में है, तो उसका जो स्वभाव है उसके हम सहभागी हो जाते हैं। दूसरा पतरस की किताब में हम पढ़ते हैं, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यह है प्रभु भोज का एक बहुत ही खास मतलब, कि हम जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है उसमें हम लोग सम्मिलित हो जाते हैं जब हम दाखरस को पीते हैं और रोटी को खाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा लहू मेरा शरीर। और क्यों हम लोग इसको लेते हैं, वर्स 26 में हम लोग देखते हैं। वर्स 26 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कारण क्यों हम लोग लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। पहला चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मैं इसके विषय में भी और बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक यादगारी का है, यादगारी है। हम लोग याद करते हैं, लोग जब किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाता है तो बोलता है 2 महीना बाद, 3 महीना बाद या कुछ महीनों बाद वे लोग चाहते हैं एक सभा करने के लिए। क्यों? यादगारी के लिए, याद करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब जब हम लोग खाते पीते तो उसका दुख और मृत्यु के याद के विषय में है।
दुख और मृत्यु के याद के विषय में है। तीसरा चीज़ जो बहुत ही ज़रूरत है इसमें हमारे लिए, और वो है एक भविष्यवाणी। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम लोग भविष्यवाणी भी कहते हैं। वर्स 26 में हम लोग फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है। हम लोग रोटी को खाते हैं, उसके यीशु के शरीर को पहचानते हैं, दाखरस पीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम ऐसा करो तो जब इसको करते रहो जब तक कि मैं फिर से लौट कर नहीं आ जाऊं। तो उसका भविष्यवाणी है, उसके आने का विषय में हम लोग प्रचार करते हैं। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरत है, और वो है कि हम लोग सब विश्वासी लोग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सब विश्वासी लोग, किसी को अलग नहीं ठहराया जाता है। हम लोग सब जो मसीह विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, आप इसमें भाग ले सकते हो। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सब एक ही रोटी, वही दाखरस, एक ही बर्तन में से सब मिलकर एक साथ में लेते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही खास चीज़ है कि हम लोग सब एक में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा और विचार लाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ मैं दोहराऊंगा। पहला कोरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय वर्स 25 में हम लोग पढ़ते हैं, 25वां पद में, इसी रीति से उस ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, या यीशु मसीह ने कटोरा को लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यही खास भाग है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरत है। मेरे स्मरण के लिए, मेरे याद में किया करो। तो ये जो प्रभु का भोज है क्या? ये एक हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मेमोरियल सर्विस, यादगारी का सभा। उसने कहा लो खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, वर्स 24 में हम लोग पढ़ते हैं, मेरे याद में यही किया करो। रोटी खाओ, ये मेरा शरीर है, उसने कहा तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा गया, जब जब तुम खाओगे, वो कहता है कि मेरे याद में किया करो। तो यीशु के याद में जब तुम रोटी को हाथों में लेते हैं तो हमारा ख्याल, हमारा विचार हो जाना चाहिए उस तरफ जिस दिन यीशु को पकड़वाया गया था, जिस दिन उसको चाबुक से मारा गया, जिस दिन उसका पीठ जो था वो जोतल खेत के समान हो गया, और यीशु मसीह तुम्हारे और हमारे पापों के लिए बलि हुआ। वर्स 24 में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फिर से मैं कहता हूँ मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण के मतलब है याद के लिए, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। तो ये यादगार का सभा है, यीशु के याद में हम लोग एकत्रित होते हैं। जो मेमोरियल्स है या सम्मान स्मारक उसको कहते हैं, स्मारक क्यों हम लोग करते हैं? क्यों हम लोग यादगार के सभा करते हैं या यादगारी के लिए कुछ करते हैं? कभी कभी कोई महान जीवन के लिए, कोई महान व्यक्ति है, नामी व्यक्ति जो है, जब वो मर जाता है, कभी कभी जिंदा भी रहता है, तो वे लोग एक मूर्ति बना देते हैं उसका। क्यों बनाते हैं? वो एक स्मारक को बनाते हैं जिसमें उसके याद किया जाए, उसके सम्मान के लिए, उसके आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए एक समय हो जाता है, एक जगह हो जाता है। ऑनर ग्रेट लाइव्स। दूसरा चीज हम देखते हैं जो स्मारक है, महान कार्यों को याद करने के लिए। बहुत जगह पर लोग कुछ भारी भारी काम कर दिए हैं, अच्छा काम कर दिए, तो उसका स्मारक के लिए मेमोरियल हो जाता है, यादगार के लिए एक चिन्ह हो जाता है। कुछ कहीं पर मोमेंटो लगा रहता है, कहीं मूर्ति बना देते हैं, कहीं
कुछ और ऐसे रहता है जो कि देखोगे तो याद होगा, ओ हाँ ये फलाना आदमी था, इतना भारी भारी काम किया, यादगार के स्मारक है। फिर हम देखते हैं हमारे याद को जिंदा रखने के लिए स्मारक होता है, मेमोरियल्स, यादगार का सभा जो होता है जिसमें कि हम लोग भूल नहीं जाए। कल रात्रि को हम लोगों ने सभा में गया जहाँ पर सिस्टर अलीला चिंसामी के याद में सभा हुआ, और वो सभा में हम लोग भाग लिए और बहुत कुछ उसके विषय में बताया गया। क्यों वो सभा हुआ? याद करने के लिए कि ये बहन हमारे बीच में रही, क्या क्या की क्या नहीं की, ये सब चीज़ के लिए। तो हमारा जो याद है उसके विषय में जिंदा रहे, हम लोग याद करते रहे, हम लोग नहीं चाहते भूल जाने के लिए। मेमोरियल के कारण या ये स्मारक के कारण हमें शिक्षा भी मिलता है। बहुत जगह पर मेमोरियल्स खड़ा कराया जाता है, स्मारक खड़ा कराया जाता है, और उससे हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ये काम किया, हम लोग भी उसी तरह से करते हैं। तो स्मारक के लिए, महान व्यक्ति का मान करने के लिए, आदर करने के लिए स्मारक हम लोग करते हैं। किसी एक महान कार्य को याद करने के लिए, यादगार को जिंदा रखने के लिए, यादगार में शिक्षा मिलता है। इसीलिए सभा होता है, ये प्रभु भोज। यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम करो इसको तो ये सब चीज़ याद किया करना। तो आज हम लोग जब यहाँ पर प्रभु भोज में भाग लेंगे तो हम याद करें यीशु के विषय में क्या किया वो हमारे लिए। प्रभु भोज एक समय है जब हम लोग एक साथ में मेल मिलाप करते हैं। पहला कोरिन्थियन 10वां अध्याय 16वां पद में लिखा है, ये धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या ये मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? यह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह का सहभागिता नहीं? सहभागिता का मतलब होता है कि हम लोग उसमें मिल जाते हैं, उसके साथ में हो जाते हैं, फेलोशिप हो जाता है, उसके शरीर का, उसका लहू का फेलोशिप हम लोग करते हैं जब हम लोग इसमें भाग लेते हैं। बकौलू से मैं बताता है, ये है एक तरह से हम लोग परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं जब हम लोग मिलकर इस काम को करते हैं। हम लोग एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हम एक दूसरे को क्षमा भी कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। अगर किसी के विरोध में हमने कुछ किया या मैंने कुछ किया या किसी ने मेरे लिए विरोध में किया, तो एक अच्छा समय है जब हम उनको क्षमा करें या क्षमा का मांगे। इसके साथ साथ हम अपने आत्मा के लिए आत्मिक भोजन को प्राप्त करते हैं। आत्मिक भोजन हमें मिलता है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हमारा जो है वो बढ़ते चला जाता है। और ये रोटी जो है, जीवन का रोटी, वो हमें आत्मिक शक्ति देता है जब हम विश्वास से लेते हैं। साथ साथ जैसे मैंने कहा, प्रभु का भोज एक ऐलान करता है, भारी ऐलान करता है। क्या करता है? हम लोग देखते हैं कि जब जब हम इस भोज को लेते हैं, इस प्रभु भोज को लेते हैं, तो हम लोग औरों को बताते हैं कि मेरा विश्वास क्या है, मैं क्या विश्वास करता हूं। हम विश्वास क्या करते हैं? प्रभु भोज में जब हम भाग लेते हैं, अगर कोई यहाँ पहले बार आ जाए या विश्वासी नहीं है, वो देखेगा हम भाग लेते हैं, क्या ऐलान करते हैं, क्या हम लोग बताते हैं? हम लोग ये बताते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। हम लोग यही दिखाते हैं। ये एक मृत्यु का लक्षण है, मृत्यु का यादगार में है। हम दिखाते हैं औरों को कि मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। ये सबसे भारी ऐलान हम लोग करते हैं जब हम लोग आते प्रभु भोज में। क्रूस पर वो मरा, तीसरे दिन बाद वो जी उठा। एक और चीज हम लोग सीखते हैं, और वो है कि ईश्वरीय विरोध पाप का। ईश्वर इससे प्रेम नहीं करता है, पाप से प्रेम नहीं करता है। ये प्रभु भोज हमें ये भी दिखाता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है।
आप शायद सोचोगे कैसे, क्यों मैं इसे कहता हूं। ये प्रभु भोज जो है हमें बताता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसको मारा गया, उसके शरीर में से लहू बहा। जिसे मैं हमेशा बताता हूं, अगर आप सही चित्र देखना चाहते हो यीशु का उस दिन, तो बाइबल को पढ़ो और वहां पर यह बात आपको मिलेगा कि उसका शरीर जोतल खेत के समान हो गया, पीठ उसके जोतल खेत के समान हो गया। सोचो थोड़ी देर के लिए, जोतल खेत कैसे? उसके दाढ़ी नोचा गया, थूका गया उसके ऊपर, कांटों का ताज पहनाया गया, सब तरह से उसका तिरस्कार किया गया। ये सब चीज हमें क्या दिखाता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पाप से प्रसन्न नहीं है। कोई भी चीज जो बाइबल के विरोध में तुम करते हो उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, वो पाप है और वो चाहता हम उससे दूर हट जाए। और इसके द्वारा वो हमें दिखाता है परमेश्वर का प्रेम। दिस लॉर्ड सपर प्रोक्लेम्स टू अस द लव ऑफ गॉड, कि हाँ परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है लेकिन हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। और वो चाहता है कि तुम अपने पाप वाले रास्ता, गलत रास्ता, बाइबल के विरोध में जो कुछ तुम करते हो उसके छोड़कर यीशु की तरफ आ जाओ और उसके मान करो, उसके रास्ते पर चलो। ये प्रभु भोज हमें वो ऐलान करता है, ये बता, जब जब तुम आओगे यहाँ पर सामने भोज लेने के लिए, रोटी को लोगे तो तुम्हें याद करेगा कि यीशु के शरीर को तोड़ा गया, जोतल खेत के समान हो गया, उसके शरीर में से लहू बहा, सब लहू गिरा। बलिदान में तुम जानते हो लहू को बहुत जरूरत पड़ता है, और उन्होंने लहू लेकर, और परमेश्वर ने ये ऐलान किया कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करता है, आप विश्वास करता है कि यीशु मसीह उसके पापों के लिए क्रूस पर मरा, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। ये हमारा ऐलान है, हम ये प्रोक्लेम करते हैं। प्रभु भोज एक चीज और करता है, और वो है कि हम लोग अपने आप को जांचते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन। बाइबल में हम पढ़ते हैं वर्स 28 में, कोरिन्थियंस चैप्टर 11, पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 28 में लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। ये खेल दिलगी का समय नहीं है, ये एक रिवाज नहीं है। वो हर महीना तो करता है, छोटा रोटी खा लेता है, दाल दाखरस पी लेता है, ये वो सब बात नहीं है। ये उस समय है जब हम अपने आप को जांचेंगे। और अपने आप को जांचने का मतलब क्या होता है? इसलिए नहीं कि हम लोग ये सोचे कि ओ मैं बड़ा बेकार हूं, मैं पापी हूं, मैं इस भोज में नहीं भाग ले सकता हूं। सब पापी है, सब पापी है। लेकिन हमारा खास चीज जो हमें जांचना है, ये सवाल होना चाहिए कि क्यों मैं इस भोज में भाग लेता हूं? क्या है मेरा, क्यों मैं लेता हूं? क्या तमाशा है? हर महीना लिया जाए, चलो हम लोग थोड़ा दाखरस पी ले, रोटी खा ले, बस। देखो, सोचो किस लिए तुम इस भोज में भाग लेते हो। जिस तरीके और मकसद से हम भाग लेते हैं उसकी जांच करो। याद रखना ये बात, जिस तरीके या मकसद से भाग लेते हो उसकी जांच करो। जरूरत है कि हम अपने हृदय को जब जांचते हैं, तो अगर पाप के कारण हम दोषी ठहराए जाते हैं तो हम उसके लिए क्षमा मांगे, पश्चाताप करें। उसके अलावा वो कहता है कि किस कारण तुम इस भोज लेते हो, क्यों लेते हो। यह बहुत ही खास चीज है। अपने प्राण को जांचो, ये विश्वास करो कि ये भोज, जब मैं इस रोटी को अपने हाथों में लेता हूं तो मुझे याद दिलाता है कि ये यीशु का शरीर मेरे पापों के लिए तोड़ा गया। उसने दुख को सहा, कष्ट को सहा,
जिसमें कि आप और हम छुटकारा पाए। उसने दाखरस लो के दिया उनको पीने के लिए। दाखरस क्या था? ये ग्रेप जूस। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो आपको देते हैं पीने के लिए, ये प्योर ग्रेप जूस है। ये कोडियल नहीं है या और किसी तरह का जूस नहीं है, लेकिन ये प्योर ग्रेप जूस है, क्योंकि यीशु मसीह वही चीज़ को काम में लाया, दाखरस। और हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको दिया, और दाखरस जब हम लोग लेते हैं तो हमें याद दिलाता है, यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा लहू, उसके शरीर में से सब लहू गिरा। लहू के विषय में मैं बात करना पड़ता है, क्योंकि वही बहुत जरूरी चीज़ है इसमें। यीशु बलि हुआ, और अगर आप जानते हो कुछ बलि के विषय में, जहाँ पर लोग बलि करते हैं तो आप देखोगे कि वे लोग खून पकड़ते हैं, खून को फिर चढ़ाया जाता है, जिसमें कि जो कुछ वे मानते हैं वो पूरा होता है या नहीं होता दूसरा बात। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बलि हुआ और उसका लहू बहा, पवित्र लहू, निष्कलंक लहू बहा, उसके शरीर को तोड़ा गया, और उसने कहा मेरे मार खाने से तुम चंगाई को प्राप्त करते हो, मेरे लहू से तुम अपने पाप से धुल जाओगे, मेरा लहू से तुम्हारा पाप ढक लिया जाएगा, कभी नहीं याद किया जाएगा फिर। ये प्रभु यीशु मसीह का ऐलान। इसीलिए यही विश्वास हमें करना चाहिए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को जांचता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, लेकिन धन्यवाद कि तूने मुझे मौका दिया कि मैं आकर इस भोज में भाग ले सकूं। क्योंकि धन्यवाद परमेश्वर, मैं अपने इरादा को, अपने मकसद को बदलता हूं कि मैं पहचानूं कि क्यों मैं इस दाखरस को लेता हूं। और मेरा एक ही कारण है कि तुम्हारे याद में, तुम्हें प्रशंसा करने के लिए, याद करने के लिए कि तुमने मेरे पापों के लिए दुख को उठाया, याद करने के लिए कि तुमने क्रूस पर गया, वो पीड़ा को सहा मेरे लिए। एक एक जन अपने आप की तरफ दिखा सके। और फिर उसके बाद जब तुम यीशु पर विश्वास कर लेते हो तो पाप के काम में फिर तुम नहीं जाते हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पाप से क्षमा कर देता। तो इसलिए प्राण को हम जांचे, देखें क्यों हम लोग लेते हैं। इसके साथ साथ और क्या हम लोग सीखते हैं? एक और चीज सीखते हैं, बहुत जरूरी चीज है, ये धन्यवाद देने का समय। वर्स 24 में हम लोग पढ़ते हैं, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उस रात्रि को जब यीशु मसीह पकड़वाया गया था, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा था कि ये आखिरी भोजन, पर्व का भोजन, पासओवर फीस्ट, वो सब चेलों के साथ में करे। वो सब चेले वहां पर बैठे थे, वो चाहता था उनके साथ में भोजन करने के लिए। जानते हुए साधारण भोजन था उनका, रोटी रहा वहां पर, मैं नहीं जानता हूं कैसा रोटी था, दाखरस रहा वहां पर, लेकिन उस रात्रि को प्रभु यीशु मसीह ने उस भोजन का मतलब को बदल दिया। जब उसने रोटी लिया उनके सामने, उसने रोटी को तोड़ा और तोड़कर रोटी उनको दिया, बताया कि लो ये खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले उसने क्या कहा? उसे कहा धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जानते हो सकता है कि जो खासकर हम लोग क्रिश्चियंस लोग हैं, भोजन से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर नहीं तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रार्थना करते हो, धन्यवाद देते हो भोजन के लिए। यहीं से शुरू हुआ। भोजन से पहले यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। 5,000 से ज़्यादा लोगों के लिए जब उसने भोजन दिया, उसने रोटी को ऊपर उठाकर धन्यवाद दिया। ये धन्यवाद करने का हम बहुत ज़रूरत है सबको कि परमेश्वर के सामने हम लोग भोजन के लिए धन्यवाद दें। और उसने इस संस्था को शुरू किया। उस समय धन्यवाद देकर उसने कहा कि ये रोटी, ये दाखरस, परमेश्वर के आशीष उसमें रहे। हम लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जब हम लोग आते हैं यहाँ पर, हम लोग धन्यवाद देते हैं
रोटी के लिए, हम लोग धन्यवाद देते हैं दाखरस के लिए, लेकिन वहीं पर हमें रुक नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का प्रेम के लिए। हमें कहना चाहिए धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया और तुमने यीशु मसीह को भेजा कि वो मेरे लिए क्रूस पर बलि होए। इसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं ये बात, परमेश्वर को धन्यवाद देना कि उसने हमसे प्रेम करके यीशु मसीह को भेजा क्रूस पर जाने के लिए। क्रूस का मृत्यु, याद रखना, कोई सहज मृत्यु नहीं था। वो सहज मृत्यु नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि वो जाओ फांसी लगा दे, तुम मर गया, खत्म हो गया, या इलेक्ट्रिक चेयर में बैठा दिया, 1 सेकंड में तुम मर गए, या कोई तुम्हें छुरी से तुम्हारा गला काट दिया, खत्म हो गया। इस तरह का मृत्यु नहीं था। रात भर उसको पीटा गया, रात भर उसको तिरस्कार किया गया, मारा गया, ठट्ठा उड़ाया गया, वस्त्र उसको निकाल दिए। हम लोग फोटोज वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ कपड़ा पहना है, लेकिन बाइबल कहता है उसको नंगे क्रूस पर टांगा गया, बेइज्जत किया गया उसका क्रूस पर। कोई सहज मृत्यु नहीं था, लेकिन जानते हो, वो कहता है कि वो अपने आप को अगर बचाना चाहता था वो बचा सकता था। कई 1 लाखों फरिश्तों को बुला सकता था उसको बचाने के लिए, लेकिन सोचो अगर वो बच जाता तो हम लोग कहाँ रहते आज? पाप के मार में रहते। लेकिन धन्यवाद दो परमेश्वर को, यीशु के लिए, कि उसने अपने आप को तुम्हारे पापों, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए जानबूझकर क्रूस पर गया। जानबूझकर, कोई इसको जबरन नहीं किया, कोई नहीं जबरन किया, जानबूझकर। इसके लिए हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारा प्रेम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारे प्रेम के कारण तुमने यीशु मसीह को भेजा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद, क्योंकि तूने इस मार्ग से गया जानते हुए कि यह कठिन मार्ग है, लेकिन तुमने गया उस मार्ग से। और जब तुम क्रूस पर चढ़ा था, तिरस्कार कर रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, उस समय वो अपने विषय में नहीं सोचता था, वो तुम्हारे और हमारे विषय में सोचता था। वो जानता था कि वो क्रूस पर बलि होगा, जिसमें कि आप और हम अपने पाप से रिहा हो जाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं पूरा क्षमा के लिए, हमारे पापों का पूरा क्षमा के लिए और नया जीवन के लिए। जानते हो, जब हम आते प्रभु यीशु मसीह के पास और कहते हैं, यीशु मसीह मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर दो, सच्चे दिल से उसके पास आते हैं, वो हमें तुरंत क्षमा कर देता है। तुम्हें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, अच्छा हम जाके तो ये क्षमा के लिए मैं ये करूंगा, दान पुण्य करूंगा, ये करूंगा, वहां पर जाऊंगा, ऐसे करूंगा। कुछ नहीं। जो दाम था वो यीशु मसीह क्रूस पर भर दिया, और वो कहता है सिर्फ जो विश्वास करेगा, जो पश्चाताप करेगा और विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी बैठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु की जय। ये है परमेश्वर का प्रेम। इसके लिए हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ धन्यवाद देना, परमेश्वर ये पूरा क्षमा जो तुमने किया, फुल फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस, परिपूर्ण रूप से तुमने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। नया जीवन के लिए धन्यवाद। बाइबल में बताया है जितने लोग यीशु मसीह में है उनका जीवन बदल गया है। पुरानी बातें खत्म हो जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। हम नए मार्ग में चलते हैं, हमारा दिमाग नया हो जाता है, हमारा विचार नया हो जाता है, हमारा पहनाव नया हो जाता है, हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो सब नया हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा।
और प्रिय लोग, अगर तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं हुआ है तो फिर से सोचो, क्या तुम सच्चे रूप से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? क्या तुम्हारा जीवन बदल गया? नया जीवन मिल गया? बाइबल में पढ़ते हैं कि तुम नया जन्म को प्राप्त करोगे। जब यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तो वो तुम्हें एक नया जन्म देगा। नया व्यक्ति हो जाओगे, नया सृष्टि हो जाओगे। पुरानी बातें सब खत्म हो जाता है। और प्रिय लोग, इसमें विचार करना चाहिए आपको, कैसे हैं आपके जीवन में? क्या कुछ पुराना आदतें, क्या पुराना रिवाज अभी भी है तुम्हारे में? अभी दिवाली के समय था, मैं नहीं जानता हूं कितने लोग दिवाली के समय दिवाली मनाए, क्योंकि पहले मनाते थे। अगर तुमने दिवाली मनाए तुम गलत किया, क्योंकि दिवाली हम लोगों का त्यौहार नहीं है। या कोई भी एक चीज जो पुराना जीवन का अभी तक तुम्हारे जीवन में दिखाई देता है, उसको निकाल कर बाहर फेंको, बाहर फेंको। क्योंकि यीशु मसीह में हम नए जीवन, हम नई सृष्टि है। वी आर न्यू क्रिएशन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हमें नया जीवन देता है तो वो ऊपर से चकती नहीं लगाता है। तो जब घर थोड़ा मैला वाला हो जाता है उसको पेंट कर दो, हम लोग पेंट कर देते हैं, लेकिन अंदर में वही पैर रहा, वही मैला वाला रहता है। यीशु मसीह ऐसे नहीं कहता है कि वो देखो इसके ये आदत है तो ये निकाल दो यहाँ से, दूसरा वाला कर दो, ये यहाँ पे यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। नहीं, वो हमारे अंदर में आकर भीतर से निकाल कर हमें नया बना देता है, एक नया जीवन देता है, नया पैदाइश हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। पुराना जीवन नहीं, अब नए व्यक्ति हो जाते हैं। और हो जाना चाहिए, तुम्हारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं, नया जीवन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हमारा प्रभु भोज हमारा एक धन्य का कार्रवाई है। इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हम दिखाते हैं कि परमेश्वर हम लोग कितना कृतज्ञ है, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, वर्स 26 क्या कहता है? क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। समझा ये बात? जब जब तुम खाते और पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जब तुम खाओगे तो मेरी याद में किया करना। कोई लिमिट नहीं है। असेंबलीज ऑफ गॉड चर्चेस में हम लोग महीना में एक बार करते हैं। अगर आप रोज लेना चाहते हो तो रोज ले सको, हर हफ्ता करने का हर हफ्ता ले सको। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम याद करें क्यों हम लोग लेते हैं। और सबसे मुख्य चीज़ यहाँ पर हमें बताया जाता है वर्स 26 में, कि हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। प्रिय लोग, ये भोज जो है ये तमाशा के लिए नहीं, ये एक रिवाज नहीं है हमारा। जब इस भोज में हम लोग भाग लेते हैं, जब तुम रोटी को पकड़ते हो अपने हाथ में, जब तुम दाखरस को लेते हो अपने हाथ में, तुम ऐलान करते हो, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आने वाला है और जरूर से आएगा। हो सकता है जब तुमने दाखरस को उठाया, रोटी को लिया, वही समय यीशु मसीह आ गया। कौन जाने, हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये भविष्यवाणी है। ये भोज जो है हमें दिखाता है कि यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए, आज क्या करता है, हमारे जीवन को नया बनाते रहता है और भविष्यवाणी करता है। यीशु मसीह कहता है, मैं फिर से लौट कर आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये है तुम्हारा विश्वास कि यीशु मसीह लौट कर फिर आएगा? और ये काम होते रहेगा, होते रहेगा जब तक यीशु मसीह लौट कर ना आ जाए। जब तक
प्रभु यीशु मसीह फिर से हमारे बीच में नहीं आ जाए और हमें लेकर चला जाए इस पृथ्वी से। एक दिन आने वाला है, एक दिन आएगा, हम लोग नहीं जानते कब होगा। बड़ा हर्ष का दिन, खुशी का दिन, आनंद का दिन, खुशहाली का दिन यीशु मसीह आना वाला है। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं द रेप्चरस डे, द डे ऑफ रेप्चर। जो मतलब है एक बहुत ही हर्ष का दिन, खुशी का दिन। कोई जानता नहीं कब होगा, लेकिन यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा। कोई उसको देखेगा नहीं, कोई नहीं बताए कि आ जाएगा। यीशु मसीह भी नहीं जानता है। उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता हूं तुम्हें कब मैं आऊंगा, लेकिन उसने हमें बहुत कुछ चिन्ह दिया है। अगर आप बाइबल को देखोगे और आज के न्यूज़पेपर को देखोगे और देखो आज क्या हो रहा है, तो तुम देखोगे कि हाँ, यीशु मसीह के आने का चिन्ह है। ये जो बीमारी वगैरह, महामारी बीमारी है, ये जो लड़ाई वगैरह हो रहा है, ये जो देश एक दूसरे देश से लड़ते हैं, भूंडोल हो रहा है जगह जगह पर, तूफान आता है, वोल्केनोस होता है, क्या क्या नहीं होता है अभी दुनिया में, ये सब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला चिन्ह है। वो नहीं कहता है कि मैं इस दिन आऊँगा या उस दिन आऊँगा, वो कहा कि मैं आऊँगा। ये सब चिन्ह है, सावधान हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुरंत ही सुनाई देगा, द वॉइस ऑफ ट्रम्पेट विल साउंड एंड जीसस विल कम। तब बहुत देर हो जाएगा, तब तुम नहीं जा सकते हो। चलो चलो यीशु मसीह आता है, चलो हम लोग जल्दी से तैयारी कर ले, प्रार्थना करें, तैयारी कर ले, बाइबल पढ़े, अपने जीवन को सुधार ले। बहुत देर हो जाएगा। सुधारने का समय अभी है। दिस इज द टाइम टू गेट प्रिपेयर। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है, इसलिए वो इतना मौका हमें देता है। उसके आना देर है भी, हम लोग नहीं जानते कब होगा, लेकिन सब चिन्ह जो है हमारे चारों तरफ बताता है कि यीशु मसीह के आना बहुत ही नजदीक है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? बहुत लोग सोचते हैं जब मर जाएगा तो सब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 30 रोज के, 6 महीना के रोज, 1 साल के यादगारी करेंगे। और कुछ लोग बताते हैं प्रार्थना करेंगे तो नरक से निकलकर स्वर्ग चला जाएगा। सब तरह के बातें हैं, सब तरह के अफवाह हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल ये कहता है प्रभु यीशु मसीह के मिलने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए अभी आपके पास समय। मरने के बाद बहुत देर हो जाएगा। आज तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो, पुराना धंधा, पुराना चाल चलन छोड़कर यीशु के मार्ग में चलो, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका ऐलान है। हम सब प्रार्थना करें इस समय। आज प्रभु भोज का समय है और मैं समय लेकर भोज के विषय में बताया, और मैं चाहता हूं अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आज तक यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, तुम चाहते हो अपने जीवन को उसके हाथों में देने के लिए, अभी मौका है। अपने हाथ को ऊपर उठाओ और कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं तैयार रहना चाहता हूँ जिस दिन यीशु आएगा उसके साथ में जाने के लिए। मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर तुम लापरवाह जीवन निर्वाह करते हो तो हो सकता है तुम देर में हो जाओगे। अविश्वासियों के साथ में तुम खेल दिलगी करते हो, उनके साथ में रहते हो ज़्यादा समय, बहुत खतरनाक है। तुम नहीं जानते हो यीशु मसीह कब आएगा। हो सकता है विश्वासियों के समय साथ में मिलकर तुम कुछ गलत काम कर दिया, उसी समय यीशु मसीह आ गए। बचने के कोई आसरा नहीं रहेगा। बचने का समय अभी है, आज है। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो यीशु को अपना जीवन देने के लिए, पुराना धंधा, पुराना चाल चल त्याग कर उसके मार्ग में चलना चाहते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सिर्फ अपने हाथ को ऊपर उठा दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, थैंक यू। अगर अभी नहीं आप चाहते हो बाद में आकर मुझसे बातचीत करने के लिए, आप आकर बात से अच्छा होगा, लेकिन अभी आप निर्णय करो।
हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड. सब खड़े हो जाएं. ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. थोड़ी देर में हम लोग प्रभु भोज में भाग लेंगे. सेवक लोग जो है आते हैं इस समय. मैं चाहता हूं अपने हृदय को आप जांचो. जो कुछ शिक्षा मैंने दिया है आज उस पर ध्यान दो. सोचो कि क्यों तुम प्रभु भोज में भाग लेते हो. क्या तुम तैयार हो यीशु से रिश्ता रखने के लिए. ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रार्थना करते रहो. सब कोई अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाओ. अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए. आज प्रभु भोज के विषय में मैंने आपको बता दिया है क्यों हम लोग इसमें भाग लेते हैं. क्या इसका कारण है. क्या हम अपने आप को जांचते हैं इस समय. क्या मैं समझता हूं क्यों मैं इस भोज में भाग लेता हूं. क्या मैं जानता हूं कि मेरे पाप सब क्षमा हुए हैं, कि मैं गलत मार्ग में नहीं हूं. अगर तुम जानते हो तुम इस भोज में भाग ले सकते हो. ये सब विश्वासियों के लिए है. अगर तुम मसीह विश्वासी हो, पुरानी चाल चलन, पुराना धर्म वगैरह सब त्याग कर और तुम यीशु के मार्ग में चलते हो, इस भोज में तुम भाग ले सकते हो. सिर्फ उतना याद रखना, तुम्हें पहचानना चाहिए क्यों तुम लेते हो. और विश्वास से लो कि ये यीशु का शरीर हमारे पापों के लिए तोड़ा गया. यीशु का लहू हमारे पापों को छुड़ाने के लिए बहाया गया. हालेलुया. इसमें हम प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम आपके सामने आ सकते हैं बिना डर से, क्योंकि आप हमारा महायाजक हैं. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम आपके सामने आते हैं जहाँ हमें अनुग्रह मिलता है, मदद मिलता है. धन्यवाद इसके लिए. यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा हम एक रास्ता को तैयार किया हमारे लिए. धन्यवाद देते कि आपने चुना, आपने हमसे पहले प्रेम किया. वो अनोखा प्रेम जिसका कोई अंत नहीं है, उसके लिए धन्यवाद देते. धन्यवाद देते कि यीशु मसीह चुना उस क्रूस पर अपने लहू का बहाए सिर्फ हमारे लिए. उसको कोई ज़रूरी नहीं था करने के लिए, लेकिन ये आपका अनोखा प्रेम है और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं. हम कभी ना भुलाएंगे जो दाम आपने चुकाया हमारे लिए. और जैसे हम यहाँ सब एक साथ में इस मेज़ के सामने याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आदर के साथ दीन होकर, तब परमेश्वर इस भोज में हम जब भाग लेंगे, हमें मदद कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर कि जहाँ भी हम जाएं, हम आप उस जो क्रूस है, जो दाम आपने चुकाया, जो पीड़ा आपने सहा उस क्रूस पर, उसको ऐलान करेंगे, लोगों से बताएंगे कि आपका प्रेम कितना महान प्रेम है. और हम जब इस रोटी और दाखरस से भाग लेगा, आपका आशीष और उपस्थिति हर एक जन पर है और आपका महिमा और बड़ाई आज हो यीशु मसीह के नाम से. आमीन. Bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए. अपने आँख को बंद कर ले और जैसे वचन में लिखा, अपने आप को जांचो. क्या मैं उसके सामने पवित्र, क्या उसके सामने मैं खड़ा हूं? कोई त्रुटियां नहीं. अगर है तो क्षमा मांगने का जरूरत है.
ये मौका है. Bless the name of the Lord Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसने रोटी तोड़कर धन्यवाद करके उसने अपने चेलों को दिया. बताया कि लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा जाता है. जब जब तुम खाओगे तो मेरी याद में किया करना. तो ये लोग, मैंने आज आपको रोटी के विषय में बताया. रोटी प्रभु यीशु मसीह का शरीर के तिरस्कार किया जाना, तोड़ा जाना, उसका लक्षण है. यीशु ने कहा लो इसको खाओ, जब जब खाओगे तो मेरे याद में किया करना. ये लोग, हम इस रोटी को अपने हाथों में लिए हैं. हमारा आत्मिक दर्शन चाहिए जाए उस तरफ, यीशु के शरीर के तरफ जो टूटा फूटा लहू लुहान हो गया, जो तल खेत के समान हो गया. उसने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको खाओ, ये मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए. जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं. यीशु मसीह के याद में उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए इस समय हम इस रोटी के टुकड़े को खाएं सब साथ में. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. Hallelujah. We worship you, Lord God Almighty, for you are wonderful. तेरे धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. यीशु मसीह ने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है. जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना. प्रभु यीशु मसीह का निष्कलंक बलिदान, निष्कलंक लहू बहा, परमेश्वर का स्वीकार हुआ. उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, उनका सब पाप क्षमा हो जाएगा, मैं निश्चय उद्धार को पाएंगे. मैं आशा करता हूं कि जितने लोग इस ग्लास को अपने हाथों में लिए हैं पीने के लिए, अपने हृदय में जानते हैं कि उनका पाप क्षमा हो गया है, वे बिल्कुल पवित्र है, परमेश्वर के सामने निष्कलंक हो गए. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. उसने दाखरस को लेकर अपने चेलों को दिया, बताया लो इसको पियो, जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं. इस समय धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके आदर मान करते हुए ये दाखरस को हम सब पिए. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद. सब मिलकर उसकी जय जयकार करें. Just give him a praise offering. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, mighty God, wonderful God, we thank you. We thank you for your love. We thank you for the price you paid. धन्यवाद तुम्हारे प्रेम के लिए. धन्यवाद जो दाम दिया हमारे कर्ज चुकाने के लिए. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद कि तुम हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Praise the name of the Lord. धन्यवाद. तेरी आराधना, स्तुति, प्रशंसा हम करते हैं यीशु के नाम से. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. आमेन, आमेन, आमेन. Praise God. धन्यवाद.
आमीन। आप सब बैठ जाएं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। इस समय ग्लास एकत्रित किया जाएगा और जबकि ग्लास एकत्रित किया जाता है हम लोग जो मिशन ऑफरिंग है उसको एकत्रित करेंगे। और आज मिशन ऑफरिंग के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लेट रखा हुआ है, आप ऐसे आकर यहाँ पर ऑफरिंग रख कर तब चले जाए। ये कोरोना वायरस का जो प्रोटोकॉल है उसके मानते हुए तो प्लीज़ जो फॉरेन मिशंस ऑफरिंग है, मिशंस ऑफरिंग ये चंदा हम लोग चर्च में नहीं काम में लाते, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। इसको हम लोग बाहर भेजते हैं। हमारे सेवक लोग जो काम करते हैं बाइबल कॉलेज और जगह जगह पर जो बाहर हम लोग भेजते हैं, चर्च में नहीं काम में लाते हैं, उसमें लाते हैं। तो आप यहाँ पर लाकर उसमें रख दो, ऐसे लाकर यहाँ पर रख दो या यहाँ पर रख कर आप जाकर बैठ सकते हैं। कुछ आपको देखकर सभा में मास्क पहना तो मुश्किल है जानने के लिए, आप मुस्कुराता है कि घुर्राता है मैं देखकर, बट कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। हालेलुया। कुछ लोग को स्वागत करते पहली बार आए हैं हमारे साथ में सिस्टर रोजलिन सेरा कली वे प्रेज। क्यों नहीं ताली बजा के स्वागत करें रेवाई सुबह से। गुड टू सी यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और ब्रदर संदीप नारायण है लुम्बाती से, कली सी वाइफ के देना और पीछे बैठा है। और गुड टू सी यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ज़रूर फिर से आए हमारे साथ में मेल मिलाप के, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबको स्वागत करते हैं। कुछ लोग थोड़े दिन बाद आए, लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम देखा आज आपको, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम जानते हैं कि अगर इवन दो आप यहाँ नहीं रहा फिजिकली, बट ऑनलाइन कई लोग सभा में भाग लेते, सो थैंक यू। हम जानते हैं परमेश्वर का आशीष आप पर रहेगा। जो सूचना है, दूसरा सभा हमारे 11 बजे इंग्लिश सर्विस है, अंग्रेजी सभा, और आपका निमंत्रण है रुकने और भाग लेने के लिए इसमें। और फिर शाम को हमारे जो ऑनलाइन गूगल मीट्स और जूम संडे स्कूल लेसन्स होता है 3 o'clock से। और आपके बच्चे अगर नहीं भाग लेते या नहीं शुरू आप कैसे क्या करना है, तो अपने टीचर्स को चेक करना। स्टूडेंट्स लोग आप जानते हैं कौन कौन टीचर्स है, हमसे बात कर लेना, लीडर्स से कोई से बात कर लेना और हम गाइड कर देंगे। आज शाम को 3 बजे जो हमारे संडे स्कूल लेसन्स होता है उसमें कैसे ज्वाइन इन हो के। और पेरेंट्स प्लीज़ इनकरेज करो अपन बच्चे को इसमें भाग लेने के लिए। और फिर शाम को 6 बजे हमारे गूगल मीट जो मीट फेलोशिप है, हम यहाँ नहीं मिलते फिजिकली बट ऑनलाइन हम मिलते हैं। कई लोग जानते हैं इसके बारे में, कई लोग सेशंस में भाग लेते हैं। आपको इनकरेज करते हैं, आप चर्च नहीं आना है, अपने घर के कंफर्ट में आप इस सभा में भाग ले सकते हैं। वीडियो नहीं ऑन करना है, कोई ज़रूरी नहीं आपको देखना है, तो खाली भाग लेना है, आपकी सुनना है। अगर टेस्टमनी शेयर करना है तो आप अच्छा रहेगा कि आप पूरे परिवार के साथ में इसमें भाग ले सकते हैं 6 बजे शाम को। और जो हफ्ता का जो प्रोग्राम से वो भी ऑनलाइन रहेगा, जो गूगल मीट से या जूम वगैरह में रहता है। ट्यूसडे को 8 बजे से हमारे प्रार्थना सभा रहता है, प्रेयर सेशंस रहता है 8 बजे से, और वो भी गूगल मीट से। तो जो लिंक से कैसे आपको कनेक्ट करना है वो भेज दिया जाता है, वाइबा जो ग्रुप है उसमें। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और नहीं जानते क्या करना है, आपको शुआ नहीं क्या करना है, तो किसी को भी कॉल कर सकते हैं। भाई एडविन है, मुझे जिसको आप जानते हैं अपने एरिया मिनिस्टर को कांटेक्ट कर लें और वो आपको हेल्प कर देगा कैसे कनेक्ट होने के लिए। तो 8 बजे से प्रार्थना रहता है, कई प्रार्थना रिक्वेस्ट रहता है, प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है। हफ्ता में कई लोग हमें अपने मांग बताते हैं, कोई बीमार रहता है, किसी ना किसी मांग रहता है। और ट्यूसडे को हम वो जितने लोग रहते हैं लिस्ट में उनके लिए प्रार्थना करते हैं बारी बारी। तो आप हम जानते हैं, हम उनको नाम देता है कि प्रार्थना करना हमारे लिए, मेरे लिए आप बताते हैं। और ट्यूसडे को आपके लिए प्रेयर होता है। जब आप ठीक हो जाते तो ज़रूर
आकर उसमें अपना टेस्टमनी शेयर करो कि यीशु मसीह क्या है, कैसे आपको छुआ है, ये प्रार्थना कैसे काम किया आपके जीवन में। कई लोग प्रार्थना करवा लेते, चंगाई पा लेते, खलास भुला जाते हैं। अच्छा रहता है कि यीशु मसीह ने लोगों को बता कि जाओ और बतलाओ कि क्या हुआ है। हमारे कर्तव्य होता है कि यीशु मसीह के आदर करो और उसका नाम को उठाओ कि क्या वो आश्चर्यक्रम करता है हमारे लिए। तो ख्याल कर लें, ट्यूसडे 8 o'clock, जो वेंसडे हमारे मेंस फेलोशिप रहेगा वो 7 बजे से, और वाइबा कॉल्स रहता है जो हमारे मेंस ग्रुप में, मैसेज आपको मिल जाएगा। और अगर आप उसमें भी भाग लेना चाहते हैं तो हमसे बात कर लिया, कोई मेन जो लीडर्स है। वाइबा कॉल रहता है वेंसडे को 7 बजे से। फ्राइडे को मेरे ख्याल से यूथ प्रोग्राम रहेगा गूगल मीट में 7 o'clock से। अपने बच्चे यूथ आप जानते हैं क्या करना है, तो ज़रूर ख्याल कर ले, 7 बजे से यूथ प्रोग्राम रहेगा। क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट सैटरडे को जो NNN है, नंदेरा नेपानी नंदावा ग्रुप का रहेगा, तो साथ में मिलकर आए और परमेश्वर के भवन में इसको साफ करके अरेंज कर दे, रेडी कर दे संडे सर्विस के लिए। और फिर आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे और 11 बजे। संडे स्कूल के जो प्रोपर संडे स्कूल नीचे हम तैयारी करते हैं शुरू करने के लिए। हाली से हाली आपको मैसेज मिल जाएगा कि संडे स्कूल कैसे हम शुरू करेंगे। हम थोड़ा केयरफुल है, शुआ नहीं है कैसे करना है, लेकिन इस हफ्ता में कुछ सॉलिड हम तैयार कर लेंगे संडे स्कूल के लिए। और हम जानते हैं बच्चे आकर पूछते हैं संडे स्कूल शुरू हो गया कि नहीं, तो हाली से हाली कौन जाने शायद यही संडे, आने वाला संडे को शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन आपको बुलेटिन में मिल जाएगा। और कुछ जानकारी है तो ज़रूर आकर बात कर ले। थर्सडेज को एरिया मिनिस्ट्रीज जो है लाइव ग्रुप मीटिंग्स डिफरेंट एरियाज़ में मेरे ख्याल से ऑनलाइन करते हैं, और एरिया मिनिस्टर्स विजिटेशंस करता है। तो अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि क्या थर्सडे क्यों रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम सभा के अंत में आएंगे, और किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी था, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके साथ में खुशहाली बांटते। केक तो नहीं मिलेगा हम जानते हैं, बट कोई बात नहीं, आपके लिए प्रेयर कर देगा। और मेरे कल एक तरह ये हफ्ता से 1-2 हफ्ता से मुझे कुछ दिल में है, कितने लोग हैं नौकरी को खोजता है, नौकरी खोजता है। ओके, आप खड़े जा अपने जगह। मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं नौकरी को खोजते। कोई बात नहीं, अगर आप कहीं काम करता है और वहाँ से निकलना चाहते हैं या कुछ अच्छा चाहते हैं तो खड़े जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऑलराइट, आस्ते आस्ते उठे सब, ढेर जन के ढेर अच्छा काम है। ओके, मैं सोचा था और जने भी है और कुछ पीछे खड़ा है, राइट। बट मैं पहले बता दूं कि परमेश्वर आपको नौकरी देगा आपका विश्वास मुताबिक, अच्छी नौकरी जिसमें आप उसको महिमा कर सकते हैं। आपको भी अपना एंड बार्गेन सेट करना है कि ईमानदारी से काम करूँगा। दूसरा है कि ईमानदारी से अपना टाइज ऑफरिंग दूंगा। ये आपका कमिटमेंट बनाना। मैं सिर्फ इनसे नहीं बात करते, इनको तो नौकरी मिलेगा, मैं जानता हूँ चारों को, उनका जो विश्वास योग्यता से वो परमेश्वर को सेवा करता है। और सबसे मैं बात करता हूँ ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से अपना टाइज ऑफरिंग देना। मैं 4 चीज़ सोचा था। परमेश्वर के जगह आपके नौकरी में नहीं, आपका नौकरी नहीं आना चाहिए परमेश्वर के जगह।
ढेर ढेर कई लोग नौकरी मिल जाता है तो फिर आस्ते से भागना लगता है, वो ओवर टाइम रहा, चेस नहीं आ पाया, संडे को काम करना था। इसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई चॉइस नहीं रहता है, बट जब चॉइस रहता है परमेश्वर को पहला स्थान देना। फिर फोर्थ थिंग है अपने घर का खर्चा चलाना है। काम करते हैं चाहे हफ्ता में $50 भी मिलता है, कुछ ना कुछ अपने माता पिता को मदद करना है, घर का खर्चा चलाना है, खर्चा सौदा पानी बिल्स में। ये 4 चीज़ अगर आप ईमानदारी से फेथफुली, चाहे आपको परमेश्वर एक छोटा नौकरी भी दे, मैं एक्सपीरियंस से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, आप ईमानदारी से पूरे दिल से मन से इतना करेगा, परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ ले चल देगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। बाइबल का वचन है कि जब थोड़ा में हम विश्वासी हो रहेंगे, छोटा चीज़ में, वो हमों की ओर बड़ा बड़ा चीज़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अपने हृदय रख ले। हम अंत में प्रार्थना करेंगे और फिर आप जानते ऑफरिंग बैग जो पीछे हैं, मेरे ख्याल से आप बैठे रहे, सभा जब समाप्त हो गए और बारी बारी आपको मौका मिलेगा बाहर जाने के लिए। कि हमें अंकल नवेंद्र को हम बुलाएंगे। अब ये लोग जो नौकरी को खोजता है को आशा रखे, हम जानते परमेश्वर उनके लिए ऐसा नौकरी रखा है कि उसके महिमा होगा इनके द्वारा। और सभा को समाप्त करेंगे। प्रभु की जय। थोड़ा 1 मिनट लेगा। मेरा बेटी वायलेट खड़ा जाओ प्लीज। वो दिन से नौकरी के तलाश में, शी वॉज एम्प्लॉयड, हम लोग की कंपनी उसके एम्प्लॉय करता रहा, बट मैंने कहा जाओ अपन ओन आइडेंटिटी बनाओ। 2 साल से एप्लीकेशन माई बाप प्रेयर करे एंड गॉड गिव्स द बेस्ट, प्रेज द लॉर्ड। And now she just 2 weeks ago she started in Asinu Town Council. जितना complaints है उसके पास जावे। आप लोग के पास complaint बता दी, उसके पास जाए। Conflict of interest नहीं मांगे, हम लोग नहीं सकता complain करें। Praise the Lord. So I want to encourage you. It will take time, but our God is a merciful God. He is a merciful God. When He gave best, He will give you best. Amen. Let's all pray. कुछ बीमार लोग हैं हमारे बीच में, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो पादरी है नथानियल राव, वो बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था और वो वहाँ से चंगा होकर घर गया और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आप लोगों की जितने मांग है, अनबोलता मांग है, हम नहीं जानते, परमेश्वर के पास ले जाओ क्योंकि वही देता है। हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान और दयालु परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक, पिताजी आपके पवित्र चरणों में माते धन्यवाद के भेंट चढ़ाते। आप हमारे दाता हो, राजा हो, देने वाले हो। प्रभु आज हम याद करते हैं कि उस दिन जब आप क्रूस पर गए थे हमारे लिए, दुख सा मुसीबत सा परमेश्वर पिताजी, आपने जो आपका सबसे बेस्ट सा बहुमूल्य चीज़ आपने हमें दिया और प्रभु हम उसके लिए कृतज्ञ हैं और धन्यवाद देते। आपके बेटे और बेटियाँ अभी यहाँ पर खड़े हैं प्रभु और कहते हैं हे मेरे परमेश्वर हमें नौकरी की तलाश है। हम जानते हैं प्रभु आप अपने वचन में और Psalms 46 verse 10 में कहा है सही रूप से कि be still and know that I am the Lord. I am working for you. I'll do the best for you and we trust you Lord and we have full faith in you that you will find the best work for your people Lord, that they will not compromise their belief in you in Jesus mighty name Lord. It will not be too late, it's going to be too soon Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु, हमें पूर्ण विश्वास है दयालु पिताजी, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग लाभ प्राप्त करें, उनके सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने वाला केवल आप है प्रभु, और कोई नाम हम नहीं जानते हैं जिसके द्वारा हमें चंगाई मिल सकते, एक नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद पिताजी, और जैसे हम घर को जाएंगे आपका आशीष हम सब पर रहे, और जैसे लाया है प्रभु उसी तरह लेके जाना। हर एक मुसीबत, दुख, तकलीफ, दुर्घटना
से बचाकर, और जब तक हम ना मिले आपकी महिमा और बड़ाई करें प्रभु। और जैसे अपने दशमांश और चंदा हम देते हैं प्रभु, आपके घर के लिए, आपके राज के बढ़ंती के लिए उसके इस्तेमाल किया जाए। देने वाले पर आशीष देना प्रभु, जो ना देता उनसे बातें करना, क्योंकि हम अपने जो ब्लेसिंग है प्रभु, आशीष, उसको खोते हैं अगर हम ना देते। मदद करना प्रभु हफ्ते भर हम सबको। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभा समाप्त हो गया। ख्याल कर ले, ऑनलाइन सर्विसेज रहेगा, बुलेटिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बारी बारी से आप जा सकते हैं, क्राउड अप नहीं होना। थैंक यू। एक दूसरे से मिलते, हाय हेलो करते जाना।